Good afternoon. I am Dr. Manoj. On behalf of Share India and NACO, I would like to welcome you all to this training program. Today's training program, which is on training on HIV-1, viral load, sample collection, handling and data management. देखेंगे ओवरव्यू ऑन HIV वायरल लोड टेस्टिंग में क्या हम इस सेशन में सीखने जा रहे हैं एंड इस सेशन में हम लोग लर्न करेंगे रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे टेस्टिंग के, क्या टाइमलाइंस होंगे टेस्टिंग के, और जो हमारे लैब है एक ARTC वो किस वायरल लोड लेबोरेटरी के साथ लिंकेज बना है, ये प्लान्स के बारे में भी हम जानेंगे इस ओवरव्यू में। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं करंट स्टेटस दिया हुआ है 95, 95, 95 जो टारगेट्स है, जो गवर्नमेंट ने हमें ये टारगेट दिया है 95, 95, 95 के लिए। इसमें फर्स्ट 95 में PLHIV who knows their HIV status। ये 3 years का आपके सामने डेटा है जहां ये दिया जा रहा है कि PLHIV who knows their status, then PLHIV who know their HIV status and on ART, and third one is the last 95 है जो PLHIV who are on ART and virally suppressed। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे इस टारगेट को हम लोग टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस टारगेट के करीब हैं। और ये जो रेफरेंस है ये संकलक 2022 के संकलक से लिया हुआ है, और जो भी कमी है उसको हम लोग, जैसे मैम ने भी बताया कि अगर बहुत सारे लोग PLHIV जो ART पे रजिस्टर्ड हैं उनका वायरल लोड टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो थ्रू आवर ओन ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के मदद से हम देखेंगे कैसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उन लोगों को और उनके लाइफ को कैसे हम लोग सेव कर पा रहे हैं। इसके बाद एक हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर अनट्रीटेड PLHIV है, तो उस कंडीशन में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, और अगर कोई HIV ART ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसका वायरल लोड पे क्या इफेक्ट होगा, CD4 काउंट पे क्या होगा और इम्यूनिटी पे क्या होगा। तो इस ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक वायरल लोड है और दूसरा CD4 सेल है। तो वायरल लोड हम लोग, जैसे हमें पता है, ये है मार्कर है, और ये ART के रिस्पांस में ये मार्कर है, हमें पता चलता है ART रिस्पांस कर रहा है नहीं कर रहा है या क्या सिनेरियो है। या दूसरी बात अगर हम बात करते हैं CD4 सेल्स की, तो CD4 सेल्स ये ओवरऑल इम्यून फंक्शन ऑफ लाइक अ पर्सन विथ HIV को बताता है कि एग्जैक्टली क्या है ये CD4। हम देख सकते हैं इनिशियल स्टेज में जब HIV इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमारा वायरल लोड बॉडी में काफी बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जैसे ही HIV ये वायरल लोड, आई थिंक समवन हैज रेज्ड देयर हैंड, ओके। जिस टाइम भी हमारा वायरल लोड बॉडी में बढ़ेगा उस टाइम पे CD4 हमारा डाउन होता है, और ये जो है मोस्ट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस फ्लू लाइक सिम्टम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। इन वीक्स में जब शुरुआती दौर होता है HIV का, तो उस टाइम पे हम ये शुरुआती दौर में ये सिम्टम हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वायरल लोड काफी बढ़ा हुआ होता है और CD4 डाउन होना शुरू होता है। इसको बोलते हैं एक्यूट क्लिनिकल सिंड्रोम। जैसे जैसे ये टाइम प्रोग्रेस करता है उस टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि क्लिनिकल लेटेंसी होता है। आपका वायरल लोड तो डाउन हो गया, लेकिन एक टाइम के बाद में CD4 भी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही CD4 डिप्लीट होता है उस टाइम पे आपका वायरल लोड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रोग्रेशन टुवर्ड्स एड्स है। जिस टाइम भी CD4 काउंट डिप्लीट होता है इसको बोलते हैं ओवर्ट एड्स। अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें दिया है इफेक्ट ऑफ ART।
अगर कोई किसी PLHIV का वो ART इनिशिएट हुआ है तो उस कंडीशन में वायरल लोड क्या रहेगा, वो ड्रॉप रहेगा। CD4 क्या होगा, राइज होगा। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो जैसे ही दवाई शुरू होती है इम्यूनिटी क्या होता है, रिकवर होना शुरू होता है। और जैसे ही इम्यूनिटी रिकवर होती है उस टाइम पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं वो हमारे बॉडी में नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम किसी की बात करते हैं जो ट्रीटमेंट पे नहीं है या ट्रीटमेंट फेल्योर है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, वायरल लोड आपका राइज करेगा, CD4 ड्रॉप करेगा। और इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी और हमारा वीक होते चला जाता है। और जैसे इम्यूनिटी वीक होगा हमारे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं हमारे बॉडी में वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये तालमेल एक बैलेंस की तरह है। अगर इम्यूनिटी हमारा अच्छा है तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इम्यूनिटी अच्छा है तो कोई भी इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम होता है। नाउ ये क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज वायरल लोड। वायरल लोड क्या है? So plasma HIV-1 viral load refers to the number of viral particles found in each milliliter of blood and reported as the number of copies of HIV RNA per milliliter. Viral load, higher the HIV-1 viral particle in the blood, faster the CD4 cell depletion and faster the progression towards AIDS. ये हम सबको पता है, हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वायरल पार्टिकल हमारे ब्लड में ज्यादा होंगे वैसे CD4 डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा और वो इस कंडीशन का एड्स की तरफ लेके जाता है। देन अगर तो रूटीन वायरल लोड मॉनिटरिंग क्या है? ऐसे कंडीशन में रूटीन वायरल लोड मॉनिटरिंग में क्या करते हैं? 2013 में WHO ट्रीटमेंट गाइडलाइन ने रिकमेंड किया था वायरल लोड टेस्टिंग के लिए। दैट वाज द प्रेफर्ड टेस्ट फॉर मॉनिटरिंग सक्सेस ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस। ये दो चीजों के लिए, अगर मार्कर की बात, जैसे मैंने आपको बताया वायरल लोड मार्कर होता है रिस्पॉन्स टू ART। तो एक तो ये देखता है कि ये हमारा जो मॉनिटरिंग के लिए है कि हम ट्रीटमेंट ले रहा है तो किस टाइप से इसका वायरल लोड है, और दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वायरल लोड टेस्ट टू ऑल द PLHIV ऑन ART इन February 2018। ये PPP एंड पब्लिक सेक्टर मोड पे टेस्टिंग अभी तक एडॉप्टेड था नाको के द्वारा। अब February 2023 से नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड जितने भी वायरल लोड टेस्टिंग होंगे वो सारे हमारे पब्लिक सेक्टर वायरल लोड लैब में होंगे, और इनकी लिंकेज हर एक ARTC की लिंकेज अपने नियर बाय या किसी न किसी पब्लिक सेक्टर VL लैब में किया गया है। ऑलरेडी ये प्लान हो चुका है। एक्सक्यूज मी। देन अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? इस मॉनिटरिंग जो वायरल लोड मॉनिटरिंग है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो as per the guideline, all HIV-1 patient who are registered under the program and have been on ART for at least 6 months are eligible for viral load test. जैसे कि अभी मैम ने भी बताया था कि जो भी पेशेंट 6 मंथ एटलीस्ट रजिस्टर्ड हैं ART पे उनकी हम वायरल लोड टेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो HIV-1 पेशेंट होना चाहिए। HIV-1 and 2 को-इन्फेक्टेड पेशेंट भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, लेकिन HIV-2 पेशेंट का वायरल लोड हम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे कि टाइमिंग फॉर रूटीन वायरल लोड मॉनिटरिंग एंड CD4 टेस्टिंग ये क्या है, क्या क्या टाइमिंग हो सकते हैं? तो इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं। जो फर्स्ट लाइन ART पे हैं उनका शुरुआत में 6 मंथ पे हम स्टार्ट करेंगे वायरल लोड टेस्ट, जबकि CD4 उनका जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होता है 0 डे पे उनका
0 मंथ में फर्स्ट जैसे ही वो ART पे लिंक होते हैं, वहां से हम उनकी CD4 टेस्टिंग हर महीने हर 6 मंथ पे करते हैं। लेकिन जो वायरल लोड टेस्ट है वो हर 6 मंथ पे करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम देख सकते हैं कि उनका 2 बार टेस्ट होगा, 6 मंथ पे और दूसरा 12 मंथ पे। और अगर 12 मंथ के बाद में हम फिर ईयरली चेकअप करते हैं, बट CD4 कंटिन्यू रहेगा। जबकि दूसरे कंडीशन में जहां से पेशेंट हमारे सेकेंड लाइन पे हैं या थर्ड लाइन ART पे हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो एज पर द जो रूटीन वायरल लोड टेस्ट होगा एट सैसेप असेसमेंट, वो 0 मंथ पे भी होगा, हर 6 मंथ पे मतलब इनका टेस्ट हर 6 मंथ पे होते रहेगा। प्लस CD4 जो टेस्ट है वो एज इट इज सारा का सारा हर 6 मंथ पे जैसे फर्स्ट लाइन में हो रहा है वैसे ही सेकेंड लाइन में भी होना शुरू होगा। सो एक और आप स्टार के लिए देख सकते हैं CD4। सो CD4 मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग कैन बी स्टॉप फॉर एनी पेशेंट एक्सेप्ट इन चिल्ड्रन एज लेस देन 5 years। और अगर CD4 आपका 350 से ज्यादा है, वायरल लोड भी कम है, लेस देन 1000 कॉपीज, तो उस कंडीशन में ये स्टॉप किया जा सकता है। सो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और नहीं तो फिर लास्ट में भी हमारे पास हम लोग बात कर सकते हैं। एक क्विज आपके सामने है। For all patients on first line ART, viral load test should be conducted at 6 months and 12 months from the ART date of ART initiation in the first year and after every 12 months thereafter। ये आपको बताना है। अब आपके टैब पे ये क्वेश्चन आया होगा, इसमें ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि पेशेंट जो है फर्स्ट लाइन ART पे है और उसका 6 मंथ और 12 मंथ पे डेट ऑफ इनिशिएशन से ART वायरल लोड होना है और उसके बाद में हर 12 महीने पे होना है। ये क्या सही है या गलत है? आपको 20 सेकेंड और दिया जाता है, प्लीज आंसर। सो आपके रिजल्ट आपके स्क्रीन पे अब दिखेंगे। आपका क्या सही जवाब है वो हम भी नहीं देख सकते, आप ही देख सकते हैं। आपने अगर ऑलमोस्ट सबने सही बताया है, क्योंकि ये अभी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि हर 6 मंथ पे करना है। फर्स्ट लाइन ART जो भी है उनका वायरल लोड टेस्ट होगा, वो हर 6 मंथ पे करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये मैप में हम लोग देख सकते हैं थ्रू ये डॉट, जो रेड डॉट है, यहाँ पब्लिक सेक्टर स्केल अप जो है अभी तक 64 वायरल लोड लेबोरेटरीज नैको के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है कंट्री में। ईच वायरल लोड विल बी लिंक्ड टू अ सेट ऑफ ARTC। The linkage plan has been finalized by NACO and maybe it will communicate with you with your respective SACs। सो लिंकेज का जो लिंकेज प्लान में क्राइटेरिया फॉर लिंकेज टू ARTC टू लिंक्ड वायरल लोड लैब्स ये है प्रॉक्सिमिटी टू द ARTC टू द नियर बाई लैब। आपका लैब जो भी वायरल लोड लैब है उससे नियर बाई हो, या स्पेयर कैपेसिटी ऑफ द नियर बाई लैब। इन केस ऑफ नियर बाई लैब ऑलरेडी हैज एक्सेस लोड, द सेकेंड नियरेस्ट लैब इज सिलेक्टेड। अगर मान लीजिए आपके आसपास में जो भी लैब है वहां अगर ऑलरेडी कैपेसिटी मतलब फुल हो चुका है, तो आपको दूसरे जो नियर बाई लैब है वहां आपको लिंक किया जाएगा। या एक और है प्रेफरेंस टू द इंट्रा स्टेट लिंकेज एंड देन इंटर स्टेट लिंकेजेस आर आल्सो देयर, कि ये फिर आपको जो प्लान मिलेगा उसमें पता चल जाएगा। आपको सैक्स के द्वारा आपके रिस्पेक्टिव सैक्स से मिलेगा कि आपका एक पर्टिकुलर ARTC किस लेबोरेटरी से, किस वायरल लोड लैब से लिंक है। सो एज ऑफ नाउ ये हम लोग देख सकते हैं, ये जो लिंकेज है। आई एम सॉरी, मैं आपको बताता हूँ स्टेट वाइज, मैं आपको ये बताता हूँ।
ये सैंपल कलेक्शन दूसरा क्या है, ये किसी दूसरे स्टेट का निकल गया था, मैं अभी बताता हूँ उसको। दूसरा है सैंपल कलेक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर HIV वायरल लोड एट ARTC। सो सैंपल कलेक्शन फॉर HIV-1 वायरल लोड टेस्ट, हमारा जो ARTC का फिर क्या रोल रहेगा इसमें, सैंपल कलेक्शन करना है एज इट इज। सो एज इट इज सैंपल कलेक्शन करना है, देन एलिकोटिंग ऑफ प्लाज्मा करना है हमें, एंड एंट्री इन VL रजिस्टर एंड IIMS, ये हमें करना है। देन प्रिपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर सैंपल ट्रांसपोर्ट, ये सैंपल ट्रांसपोर्ट कहाँ, जो कोऑर्डिनेशन है और प्रिपरेशन है, वो कोऑर्डिनेशन आपको आगे भी देखा जाएगा कि किस तरह से करना है। वो वायरल लोड लैब के साथ करना है, फिर जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उनके साथ करना है, और जो कोऑर्डिनेशन है ये जनरली इन्हीं दो इंस्टीट्यूशन के साथ करेंगे आप। देन इसका देखेंगे डिस्क्रिपेंसी रेजोल्यूशन एंड कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप का डिस्क्रिपेंसी है अगर, तो वो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे रेस्पेक्टिव जो भी इंचार्ज हैं या लैब्स हैं उनके साथ, या फिर ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। थर्ड जो है रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट एंड एंट्री इन रजिस्टर। सो ये काम जो रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट है और एंट्री इन रजिस्टर है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद में लेबोरेटरी क्लिनिकल इंटरफेरेंस जो है, ये आपने ये इसका काम है एक ब्रिज करना, जो लिंक करना, ब्रिज एंड लिंकिंग बिटवीन द वायरल लोड एंड लैब एंड ARTC सेंटर। सो लेबोरेटरी क्लिनिकल इंटरफेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिंक कर सकते हैं ARTC से, और दूसरी बात है फिर वायरल लोड टेस्ट से, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था। Then both laboratory and clinical staff at ARTC have equal responsibility in viral load testing and utilizing the VL test result under the NSCP program. Then coordination between VL lab and ARTC is important for quality patient service. So की पॉइंट्स इस ओवरव्यू का ये है कि फरवरी 2023 से सारे वायरल लोड टेस्टिंग जो होंगे पब्लिक सेक्टर वायरल लोड लैब में ही होंगे, और 64 पब्लिक सेक्टर वायरल लोड लेबोरेटरीज हैं ARTC जो आर लिंक टू रेस्पेक्टिव, जो भी ARTC हैं उनके रेस्पेक्टिव वायरल लोड लैब के साथ लिंकेज प्लान किया गया है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। And then HIV-1 viral load test eligibility criteria जो है वो डिफाइन मतलब किया गया है कि कौन से लोग एलिजिबल होंगे, एंड टाइमिंग फॉर वायरल लोड टेस्ट एंड CD4 टेस्ट शुड बी फॉलोड बाय ARTC। आपको एक लिंकेज का जस्ट मैं, और अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।